क्लास 9 आपके पास न्यू टॉपिक है जो सेकंड चैप्टर आपके पास फोर डिमेंशन, उसमें आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है आपके पास, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार पढ़ी हुई है। मे बी आपने 7th क्लास 8th क्लास में ये आइडेंटिटीज बहुत बार पढ़ी हुई है। आइडेंटिटीज इन द सेंस है कि खुद में क्या एक फॉर्मूला है और इन्हीं फॉर्मूलों को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। अलजेब्रिक इसलिए बोले क्योंकि इसमें एक्स वाई है, तो ऑब्वियसली ये अलजेब्रा में चला जाएगा आपका। तो ये हो गया आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। और इसके बाद आप लोग फर्दर जब तक मैथ्स पढ़ते रहोगे ये आपके किसी न किसी क्लास में, किसी चैप्टर में, किसी क्वेश्चन में बीच में आते रहेंगे। तो आपने इन आइडेंटिटीज को क्या करना है, लर्न कर देना बाय हार्ट। मतलब ये आपको याद होनी चाहिए सारे आइडेंटिटीज, और इससे बेस्ड क्वेश्चन तो हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी आपके पास वो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर। तो आपने इसको क्या करना है, इसका क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर उसकी जो वैल्यू होगी दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर। और अगर आप इस चीज को अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, x को वैल्यू पुट करके और y को वैल्यू पुट करके, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी और ये राइट हैंड साइड है, इन दोनों को आप क्या करते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई का मतलब ये होगा द वैल्यू ऑफ इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इज इन राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। तो ये आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकंड आइडेंटिटी है आपके पास x माइनस होल स्क्वायर ऑफ x माइनस y, होल स्क्वायर ऑफ x माइनस y going to be equal x square minus 2xy plus y square। अगेन आप इसको भी सेम जैसे आपने इस वाले आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे, आप इसको भी इजीली क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड लेवल पे आपके पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y इनटू x माइनस y। ये आपके पास थर्ड आइडेंटिटी हो जाएगी। फोर्थ आइडेंटिटी है आपके पास, ये फोर आइडेंटिटी है आपके पास x प्लस a एंड x प्लस b। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें भी x है और इसमें भी x है। नंबर कौन सा चेंज हो रखा है, यहाँ a है और यहाँ कितना आपके पास b है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस और ये आपके पास a प्लस b इनटू x एंड प्लस ab। तो आप इन आइडेंटिटीज को एज अ फॉर्मूला या आप इनको डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। फिफ्थ नंबर पे आपके पास x प्लस y प्लस z एंड होल स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर ऑफ x प्लस y प्लस z। इसमें 3 नंबर आपके पास x y एंड z इज इक्वल टू आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 ऑफ xy प्लस 2 ऑफ yz और प्लस 2 ऑफ zx, इसके इक्वल हो जाएगा। ये भी आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। 6 नंबर पे आपके पास होल क्यूब ऑफ x प्लस y, होल क्यूब ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3 ऑफ xy इनटू x प्लस y। और इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं x प्लस y का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो 3x x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर और ये y, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y प्लस प्लस इनटू प्लस 3x y स्क्वायर। तो ये आपके पास आइडेंटिटी होगी कौन सी, 6 नंबर पे। इसके बाद आपके पास 7th नंबर पे आपके पास होल क्यूब ऑफ x माइनस y, यानी कि x माइनस y का होल क्यूब इज इक्वल टू जाएगा आपके पास x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy एंड इन ब्रैकेट x माइनस y, और x माइनस y का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y माइनस इनटू माइनस प्लस 3x y स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपके पास 7th नंबर की आइडेंटिटी हो गई। ऐसे आपके पास लास्ट आइडेंटिटी आपके पास 8th नंबर पे आपके पास x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। ऑल्दो ये आपके पास इस साल सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी ये कि फर्दर जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहां आपके पास ये यूजफुल होगी। तो उसके लिए एक आइडेंटिटी इसको भी क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस y प्लस z इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये ओवरऑल आपके पास 8 आइडेंटिटीज हो गई है जिनको आपने लर्न करना है। और लर्न करने के बाद अब हम इसके बाद जस्ट एक्सरसाइज करेंगे, उस एक्सरसाइज में इसको क्या करेंगे, यूज करना। इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज को। क्लास 9 अब आपके पास है एक्सरसाइज 2.5। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज
टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपके पास इनमें क्या करना, कुछ क्वेश्चन है, इनमें में सुटेबल आइडेंटिटीज को यूज करना है। यानी कि आपके पास आपने अभी तक जो 8 आइडेंटिटीज देखी है, उन 8 आइडेंटिटीज में से जो इनमें अप्लाई हो रही होगी या इंप्लीमेंट होगी, उस आइडेंटिटी को आपने यूज करना है। इसलिए यहां वर्ड आया है सुटेबल, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें x + 4 * x + 10, सेकंड x + 8 * x - 10, थर्ड आपके पास 3x + 4 * 3x - 5, फोर्थ क्वेश्चन आपके पास y² + 3y2 * y² - 3y2, एंड फिफ्थ नंबर पे है 3 - 2x * 3 + 2x। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। आपके पास है x + 4 और x + 10 है, ठीक है। तो ये इसमें कौन सी आइडेंटिटी है, कि x + a और x + b, इसकी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो उसको आप साइड में इस टाइप से लिख सकते हैं, x + a * x + b is equal to the x² + a + b * x and plus ab। तो इसका हम इसमें क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो यहां हो जाएगा x² प्लस, आपको पता है ये a है और ये आपको पता है कितना है, b है। तो x + a x + b, x² + a + b, यानी कि 4 + 10 * x और प्लस क्या 4 * 10, ये हो जाएगा x² 4 + 10 14x एंड 10 4 जा 40। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट इस टाइप से। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट है, सॉल्यूशन नंबर सेकंड में हो जाएगा आपके पास x + 8 * x - 10, x + 8 * x - 10। फिर से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेम ऐसे हो जाएगा आपके पास। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x + 8 और ये x + -10, आप इस टाइप से लिख सकते हैं इसको। तो ये सेम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, x² + 8 प्लस होता है यहाँ पे -10 * x प्लस हो जाएगा 8 * -10। अब किस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, जो भी अबव लिखी थी, x + a x + b इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास x² + a + b * x एंड प्लस ab। तो सेम आइडेंटिटी का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहां हो जाएगा आपके पास x² + 8 + * -10 * x, 10 8 जा 80। तो ये हो जाएगा आपके पास x² - 2x - 80। ये आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। तो इस टाइप से हमने इनके साइड में जिस आइडेंटिटी का आप यूज करेंगे, उस आइडेंटिटी को आपने क्या करना है, राइट कर देना। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इसको हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, सॉल्यूशन नंबर थर्ड पार्ट है जो आपके पास दिख रहा होगा। 3x + 4 है और यहाँ आपके पास 3x - 5। अगर आप इसको भी ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा आप इसको x समझ सकते हैं। ये फिर से अगेन क्या हो जाएगा x, दिस वन इज a एंड दिस वन इज b। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x + 4 * 3x प्लस और -5। इस टाइप से आप इसको राइट कर सकते हैं। तो फिर से सेम आइडेंटिटी यूज होगी जो भी अप्लाई हुई थी, x + a * x + b इज इक्वल टू जाएगा x² + a + b * x और प्लस ab। यही आइडेंटिटी आपकी यूज होने वाली, क्योंकि ये x है पूरा, x + a और x + b। तो ये किस टाइप से यूज होगी, 3x का होल स्क्वायर प्लस होता है आपके पास a + b * x, यानी कि a कितना है, प्लस का 4 है और b है माइनस का 5 * x प्लस लास्ट हो जाएगा 4 * -5। तो अगर इसको देखेंगे तो 3x का होल स्क्वायर यानी कि 9x² प्लस प्लस * माइनस, तो 4 - 5 * x एंड 5 4 जा 20 प्लस * माइनस। तो ये हो जाएगा आपका 9x² -x और -20। तो ये हो गया आपके पास सॉल्यूशन नंबर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। ऐसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फोर्थ पार्ट वाले का। तो फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन इसको मैं रख कर रहा हूं, ये फॉर्मूला है। इसके बाद है फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। तो फोर्थ पार्ट का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन नंबर है आपके पास 4। इसमें क्वेश्चन है आपके पास y² + 3y2 * y² - 3y2। तो अगर आप इसको देखेंगे तो शायद इसमें कुछ इस टाइप से फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, x - y *
x प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन अब आप सोचेंगे सर ये तो फॉर्मूला कहीं था ही नहीं जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी, आइडेंटिटी तो इस टाइप से दी और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गोइंग टू बी इक्वल x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इस टाइप से आइडेंटिटी थी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये लेफ्ट है ये राइट है, दोनों इक्वल है, तो मैं अगर इसको पहले लिख दूं इसको बाद में लिख दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये जो y स्क्वायर दिख रहा है आपको इस पूरे में ले लेंगे आप x, ये पूरा हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपके पास y, फिर से ये पूरा x और ये y, तो इसका अकॉर्डिंग हो जाएगा आपके पास y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा y टू द पावर 4 माइनस 3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर 4, तो ये बन जाएगा y टू द पावर 4 माइनस 9/4। तो इस टाइप से आप इनको सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करते हैं, इनको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये इनका प्रोडक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ पार्ट आपके पास, इसको आपने वो करना है यानी कि डू योरसेल्फ। तो मैं इसमें लिख रहा हूं आपके पास डू योरसेल्फ, तो ये आप खुद करेंगे इसको कौन सा फिफ्थ पार्ट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास 9। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी कि आपको इसको क्या करना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं करना है कि फर्स्ट पार्ट आपके पास 103 इनटू कितना 107। अब सॉल्व आप इसको क्या कर सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट आपने इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपके पास जो आइडेंटिटीज हैं उन आइडेंटिटीज का यूज करके आपने इसको सॉल्व करना है। तो 103 है तो आपको पता है कि मैं 103 को 100 plus 3 राइट कर सकता हूं। I can write 103 as 100 plus 3 into 107. I also write it 100 plus 7. अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 100 plus 3 into 100 plus 7 यानी कि x plus a into x plus b। अब x plus a और x plus b का फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, x plus a into x plus b is equal to x square प्लस a प्लस b इंटू x एंड प्लस ab। अब अगर आप इसको केयरफुली देखते हैं तो आपके लिए x कौन है, x आपके लिए 100 हो गया, a आपके लिए 3 हो गया, अगेन 100 आपके लिए x हो गया और b आपके लिए कितना हो गया 7। तो आपको इससे दिखेगा कि ये फॉर्मूला ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, यानी कि 100 इसका स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि 3 प्लस 7 इंटू x, और x कितना आपके पास 100 प्लस a भी यानी 3 इंटू कितना 7। अब 100 का स्क्वायर कितना होता है यानी 100 को 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 3 प्लस 7 प्लस 3 कितना होता है 10 इंटू 100 प्लस 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा आपके पास 40 सॉरी ये 100 था, ये हो जाएगा आपके पास 1000 एंड प्लस 21। अब इन सबको हम क्या करते हैं ऐड कर दें, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर ऐसे समझ नहीं आता तो वैसे ऐड कर सकते हैं इस टाइप से, ये हो जाएगा आपके पास 1000 है 0 0 0 और ये हो जाएगा आपके पास 21, तो आप 1 2 0 1 1, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा 10,000 प्लस 1 11,000 11,021 11,021 हो जाएगा आपके पास। तो ये आप इस टाइप से कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 95 इंटू 96, तो 95 जो है आपके पास अगर मैं इसको लिखूं इधर तो सॉल्यूशन नंबर हो जाएगा आपके पास सेकंड, आपके पास है 95 इंटू 96, यू कैन राइट इट 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6 एंड नाउ वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x एंड प्लस ab। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा आपके पास, दिस वन इज x a x और ये कितना b, तो ये आएगा x स्क्वायर यानी कि 90 का स्क्वायर प्लस a प्लस b 5 प्लस 6 इंटू 90 एंड प्लस 5 इंटू कितना 6, तो 19 स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 19 इंटू 19, तो आपको पता है कि 0 0 0 0 9 9 का 81, तो ये जाएगा आपके पास 0 0 यानी कि 8100 8000 ये 8100 यहाँ जाएगा 6 प्लस 5 11 इंटू 90 प्लस 6 5 जा 30, ये हो जाएगा आपके पास 8100
प्लस 11 0 से 0, 11 9 से 99 प्लस 30। तो इस टाइप से अब आप फिर से इनको क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो 8100 यहाँ हो जाएगा आपका 990 और ये आएगा आपका 3, ऐड करेंगे 0 9 plus 3 12 carry 1 9 plus 1 10 plus 1 1 and ये जाएगा 9120 यानी 9120। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन। अब आपके पास जो इसका लास्ट पार्ट है इसको डू योरसेल्फ, तो आपको इसको खुद सॉल्व करना। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको क्या सॉल्व करना है। ये 104 है, यू कैन राइट इट 100 plus 4। अब ये 96 है तो आप इसको राइट करेंगे 100 minus 4 और ये इजीली आपका x minus y x plus y into x minus y, इसका फॉर्मूला था x square plus x square minus y square। इस फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जिसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उनको कराऊंगा आपको। आई होप कि क्लास 9 आपको समझ में आ रहा होगा ये और आपको इसको अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर लेना। थैंक यू क्लास 9।